From this video onwards we are going to start actual Python. ठीक है ना। देखो पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हम लोग को मालूम है। बट वाई इट इज़ नीड दैट वी इंट्रोड्यूस सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक अगर कंप्यूटर की बात करें ना, तो कंप्यूटर हमें सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है, 0 and 1। कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन दो कंप्यूटर को, इट विल कन्वर्ट दैट इंस्ट्रक्शन इन दी format of 0 and 1, and after processing it again change into our language, right? कंप्यूटर को कोई भी चीज़ कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, कुछ भी चीज़ करने को दो, वो सिर्फ 0 and 1 समझता है, 0 and 1 समझता है। इट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन to communicate with the computer, so they introduce some languages like programming language. It can be any language like Python, Java, C++, Visual Basic, PHP, any language that is used to communicate, that is used to give instruction to computer. Now you will ask that how this conversion is done. This can be done through the interpreter or the compiler. There are various process that leads to the change in the communication that helps to communicate with the computer। ठीक है। इंटरप्रेटर जो होता है हमारे सिस्टम में होता है, जो जिस लैंग्वेज को आप इंस्टॉल कर रहे हो, जिस लैंग्वेज पे कोड कर रहे हो, उस पे इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, जो कि हम जो लिखेंगे, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो तो इंग्लिश में होगा, या फिर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो सिंटैक्स वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। सो हाउ कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट द यूजर वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अस। So what the interpreter or what the compiler will do, that it will convert the human understandable language to 0 and 1, that is machine code, machine understandable language. And after the processing is done, it again convert that 0 and 1, that is binary, to our language, right? So this is the very important role of interpreter or compiler। interpreter क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, बट कंपाइलर क्या करता है, वो एक ही बार जो कोड होता है उसको एक ही बार को कंपाइल करता है, एक ही बार उसको कन्वर्ट करता है, राइट? सो इन पाइथन आप एक समझ लो कि इन पाइथन whenever we use पाइथन we use इंटरप्रेटर। मीन्स पाइथन में इनबिल्ट इंटरप्रेटर आता है, जो कि कन्वर्ट करता है हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो हम जिस भी लैंग्वेज पे लिखेंगे कोड, वो हमारा वो लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज कोड में। ठीक है, फाइन, समझ गए? नाउ पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, आप सिंपली जाओगे गूगल पे, यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम होगा उसको लिखना है पाइथन डाउनलोड, या फिर पाइथन इंस्टॉल विंडोज। You can download the Python based on the operating system it is downloaded. I have downloaded already, so I will not download this. Now how you can check that whether the Python is download in your system or not? You can open the uh, Python library and you can try print hello. If it give the correct hello, then it means that the Python is installed in your system, right? ओके। और बहुत सारी चीज़ें करने रहता है, जैसे इन्वायरमेंट सेट करना रहता है। अगर आप कोई भी आईडी इंस्टॉल करोगे तो वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। अगर आपके पास सिस्टम है, देन यू कैन सर्च इन द यूट्यूब दैट हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड डू कोड। देन कोई वीडियो आपको मिलेगा, देन आफ्टर गोइंग थ्रू दैट वीडियो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड हाउ टू डू कोडिंग इन दैट। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पाइथन में कोड करने के लिए देखो दो तरीका है, या तो आप आईडी से कोड करो, या फिर आप सिंपली यहीं से फाइल बना के भी आप कोड कर सकते हो। आईडी जैसे विजुअल स्टूडियो होता है, फिर और भी एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है, उसमें भी कोडिंग होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी कोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी कोडिंग कर सकते हो। जैसे हम लिखते हैं पाइथन डी ऑनलाइन, like you can code over here only, right? whether it is phone, आप फ़ोन से भी कर सकते हो, या फिर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से भी कर सकते हो। लाइक हियर
यू कैन कोड एंड यहाँ से आप रन कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पर आउटपुट आपको दिखेगा, लाइक इफ आई रन दिस देन यू कैन सी दैट दिस आउटपुट इज प्रोवाइडेड। क्योंकि हमारा सिस्टम में पहले से पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो हम वहीं से हम आपको कोड करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये पाइथन का कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बता देते हैं। देखो ये इसको जो बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर कोड कोड कर सकते हैं, बट ये यहाँ पर होगा क्या ना, कि यहाँ पर हम सिंगल लाइन कोड कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंगल लाइन कोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल लाइन कोड कर सकते हैं, डबल लाइन कोड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, राइट। सिंगल लाइन से हमको कोड करना पड़ेगा, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोड ओवर हियर। सो व्हाट वी विल डू दैट, what we can do is we can code in a notepad, and we can use that, like for example हम कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई भी नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेट अस सपोज दैट हम कुछ भी कोड लिखते हैं, लेट से a = 5, लेट अस एडिशन ऑफ 2 नंबर। what my code will do that, it will I am doing the code for addition of 2 number, ठीक है। I will do my code for addition of 2 numbers. a = 5, let us suppose that a = 5, b = 10, and I want a variable name sum जो कि a और b का वैल्यू स्टोर करे, and I want that ये sum प्रिंट करे। what this statement will do, this statement will print the value that is stored in sum, okay। now I will save this file, देखो save this file, and by saving this file I can write sum.py। क्यों .py इसलिए क्योंकि ये पाइथन फाइल है, इसलिए हमें .py लगाना पड़ा। पाइथन फाइल है इसलिए हमें .py लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो वी विल डू एडिट विद IDE एंड चूज 64 बिट, क्योंकि हमारा सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। नाउ यू विल सी दैट माई जो कोड है वो हमारा IDE में ओपन हो गया। IDE फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वेयर वी कैन राइट आवर कोड एंड टेस्ट आवर कोड एंड रन आवर कोड, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो देखो जो हैश जो सिंबल है उसके बाद जो भी लेटर है वो रेड में आ गया, हैश के बाद वाला लेटर रेड में आ गया। इट मीन्स दैट दिस इज इन पाइथन, दिस इज कमेंट। एंड व्हाट डू आई मीन बाय कमेंट इज, कमेंट वो पार्ट होता है जो कि इंटरप्रेटर जो होता है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। इट इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ फॉर ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट। if I run this then what is the value, the value is 15, like a plus b, the value will be 15। now the basic thing that you need to understand here is, जो भी चीज़ हम हैश के बाद लिखते हैं, हैश लगा के लिखते हैं, उसको पाइथन वो इंटरप्रेट नहीं करता, उसको कंपाइल नहीं करता। वो समझ जाता है कि दिस इज द लाइन फॉर कमेंट and the user want for their understanding only, so no need to do something for that, okay। comment हम क्यों लिखते हैं, so that let us suppose that you are working in an organization and you are developing some code, right। after some time you have done 50% of the job, after that after some time you leave the organization or you gone to holiday, but the जो job है वो तो बंद नहीं होगा ना। there may be someone who will do the job after 50% that whatever you have done। so for making them understand that what you are doing in the code, we write comment, like what is the use of this, but we write comment that print will store, it will print, this statement will print the value that is stored in a variable called sum, okay।
So this is the use of comment. Now if you see that the value a is here, a is a variable. What do I mean by variable is, ए वेरिएबल का मतलब ये होता है कि सिंपली समझो, वेरिएबल मीन्स इट इज़ अ कंटेनर जो कि कोई वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। वेरिएबल मीन्स इट इज़ अ कंटेनर, वेरिएबल मीन्स इट इज़ अ कंटेनर दैट विल स्टोर some value, okay. Here b is also a variable that will store the value of 10. Sum is also a variable that will store the value of the addition of these two numbers a and b. Initially, what is the value of a, the value of a is 5, so 5, and the value of b will be replaced with 10. A will be replaced with 5, b will be replaced with 10, so 10 plus 5 will be 15, so 15 is stored in the sum. Now the value, what is the value that is stored in sum? Sum is, the value of sum is 15, so here 15 will be printed. So if I run this, then what if I run this, then what is the value? The value that is printed on the screen is 15, so 15 is here is printed. Let me explain you in a more better way, so that you can be able to relate it in more easier way. So initially what happened is, we have declared or initialized. What do I mean by declaration is, if I open this code, and if I write here, let us suppose that num, or let us suppose that we have c. So if I write this c, then c means, if I write single c, it means declaration. But if I do this like c equal to 12, अगर हम उसको कोई वैल्यू दे देते तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। वी हैव इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ c. Okay, so initially what we have done is, when we write a equal to 5, then what will happen is, there is a memory, let us suppose this is a memory, this is a cpu, right? There is some memory, and here what will happen is, uh, here there are the various chunks of memory that is stored here. This is a memory. ओके, जैसे ही हमने ए इक्वल टू 5 किया, तो क्या होगा कि हमारा जो भी हमारा जो सीपीयू है हमारा, जहाँ पर मेमोरी है, वहाँ पर क्या होगा, कि किसी भी मेमोरी एड्रेस में जो एलोकेटेड होगा, वहाँ पर ए वैल्यू आ जाएगा, एंड व्हेनेवर वी राइट ए इक्वल टू 10, वो क्या होगा कि, लेट अस सपोज दैट ए जो है वो इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, व्हेन एवर वी राइट ए इक्वल टू 10, सो यहाँ पर आके 10 राइट हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। व्हेन एवर वी राइट बी इक्वल टू, whenever we write b, so there may in the memory location there may be some place where b equal to 5 will be written, where b equal to 5 will be written. Okay, यहाँ पर b equal to 10 है, a equal to 5 है, so let us do a equal to 5 and b equal to 10. And whenever we do sum, so sum is a variable जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता हो। सम इज अ वेरिएबल जो कि कोई भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता हो, एंड हियर क्या स्टोर होगा, a प्लस बी, द वैल्यू ऑफ सम विल बी 15, हियर 15 विल बी स्टोर्ड। नाउ आई अगेन शो यू द कोड। what will happen here is, when we write a equal to 5, then somewhere in the memory there a के लिए कोई मेमोरी स्टोर होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, एंड ए पे 5 स्टोर होगा। जैसे ही b इक्वल टू 10 लिखे, b के लिए कोई मेमोरी एलोकेट होगा और b के जगह पे 10 स्टोर होगा। जैसे ही सम एक वेरिएबल बनाए, जैसे ही हम लोग लिखें a सम इक्वल टू a प्लस बी, देन व्हाट विल हैपन दैट द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन a मींस 5,
A will be replaced with 5 and B will be replaced with 10. A will be replaced with 5 and B will be replaced with 10 and the value will be 15. So जहाँ पर भी सम जो भी मेमोरी लोकेशन पे सम पॉइंट कर रहा होगा तो वहाँ पर 15 स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा. एंड whenever we write print and inside that if you write the variable name sum, तो sum के जगह पे जो भी स्टोर जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट इज यूज टू प्रिंट सम वैल्यू. प्रिंट इज यूज टू प्रिंट सम वैल्यू. यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा तो बोलो. कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, इतना तक समझ में आया. बस अब और एक बार समझो, और एक चीज हमको लिख के दिखाते हैं. लेट अस सपोज दैट वी आर डूइंग let us suppose that we are writing a program to check if a number is greater than 5, if a number is greater than 5, ठीक है. तो what we will do, don't worry about the syntax, just follow. Let us suppose that we have a number initially. Let us suppose that we have a number, let's 7. Let us suppose that we have a number called 7. If for checking we write if statement. If number is greater than 5, if number is greater than 5, then what we will do, print is used to print some value. Print number is greater than 7, number is greater than 5, number is greater than 5, else print number is not greater than 5, number is not greater than 5. Now we will execute this. Now we will save, control S and run. Now we will control S and run. Okay, we haven't saved. Okay, let us save this code and run. So what is here, it is showing that the number is greater than 5. what our output is, number is greater than 5. देखो num equal to 7 किया मीन्स मेमोरी में 7 लोकेट स्टोर हुआ होगा. आफ्टर दैट वी आर चेकिंग दैट वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 5. सो num के जगह पर क्या आएगा, 7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5. so it is greater than 5 means this statement will be printed. If it is not greater than 5, let us suppose that the number is 2, then we will run again. Then what will happen, that number is not greater than 5, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक ये सिस्टम ये नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, इसलिए ये आ रहा है. ठीक है ना. ये हमारा न्यू जो हमने अभी रन करवाया है वो ये इसका आउटपुट ये आएगा. तो नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 5. why? Because num is 2. when we are checking num is greater than 5, the value of num is 2, so 2 is not greater than 5, so this statement is printed. If you look that this much space we have left, for here also this much this much space is left. So this space is said to be as indentation. if अगर हम ये प्रिंट को हम यहाँ ना लिख के अगर हम यहाँ लिख देते हैं, अगर हम ऐसे लिख देते हैं, then this value will not be executed. Why? Because Python will not be able to understand, interpreter will not be able to understand that ये जो प्रिंट है, देखो आ गया एक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक, ये नहीं समझ में आएगा. अगर हम पाइथन को ये नहीं समझ में आएगा कि इफ जो लिखे हो उसके लिए कौन सा कंडीशन है, ये वाला है, कौन सा कंडीशन है. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी आर यूजिंग इंडेंटेशन टू मेक इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड दैट ये जो प्रिंट है वो क्योंकि इस साइड लिखा गया है, सो ये इफ का है, राइट. so to make interpreter understand, we use indentation so that ये जो प्रिंट आएगा वो else का पार्ट होगा. ठीक है ना.
ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक स्पेस दे दो तो भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है। इट शुड बी इन प्रॉपर इंडेंटेशन, it should be in proper indentation. If you press here now right enter, then it will be intended properly, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से एक टैब भी दबाओगे तो भी ये ठीक से इंटेंडेड हो जाएगा। प्रॉपर इंडेंटेशन, ये जो स्पेस देते हैं हम लोग पाइथन में, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। हमने 2 प्रोग्राम देख लिया ना। अब आ जाओ थ्योरी पे। सो हमने अभी बताया कि इंटरप्रेटर अगर हम आईडीई से ही अगर हम रन कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन एंड इफ़ यू ओपन दिस एंड हम यहाँ से ही अगर रन करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं a इक्वल टू 5, लेटर सपोज a इक्वल टू 5 एंड वी आर राइटिंग प्रिंट ए देन 5 प्रिंट हुआ। तो अगर हम इस तरीके से अगर रन करते हैं पाइथन को, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, ओके। इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। एंड इफ वी रन आवर पाइथन फाइल्स by making a script, like here we have run our python files by making a script, and after double clicking we are running with the IDE. So this is said to be script mode. As script mode, okay, this is said to be as स्क्रिप्ट मोड। सो पाइथन को रन करने का 2 मोड हो गया, या तो आप आईडीई में डायरेक्टली रन करो जिसको हम लोग इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। बट इंटरैक्टिव मोड में एक ही चीज़ है कि सिंपली हम लोग पाइथन स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। अगर हमें टेस्ट करना है तो हम इंटरैक्टिव मोड का यूज करेंगे। बट इफ यू वांट दैट बल्क लाइन ऑफ कोड शुड बी टेस्टेड, देन वी यूज स्क्रिप्ट मोड में देखो, स्क्रिप्ट मोड इंटरैक्टिव मोड ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग पाइथन फाइल बनाते हैं, एंड इंटरैक्टिव मोड में विदाउट क्रिएशन ऑफ फाइल वी कैन राइट द प्रोग्राम इन दैट इटसेल्फ एंड वी कैन रन दैट ओनली। समझ गए ना। अब देखो, अब एक चीज़ बताते हैं। देखो पाइथन में अगर कोई भी चीज़ तुमको प्रिंट करना है तो प्रिंट ये स्टेटमेंट के अंदर अगर डबल कोटेशन में तुम कुछ भी लिखते हो और राउंड ब्रेसेस को क्लोज करते हो तो वो प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में अगर कोई भी चीज़ तुमको प्रिंट करना है, अगर डबल कोटेशन के अंदर तुम जो भी लिखते हो, हेलो, let's suppose that this is my name, anything that you write in the double quotation and write after that control s, ये the string देना कंपलसरी है। आफ्टर दैट इट विल प्रिंट। सो प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हो वो क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। एनीथिंग दैट यू राइट, इफ यू वांट टू टेक इनपुट, then you need to use input tag. Let us suppose that I want to add 2 number. Let us suppose that I want to check whether a number is greater than 5. I want to check whether a number is greater than 5. Let us suppose that num is a variable. And I want that it should take a user input. So we will write enter a number. After that we will use if condition. If number is greater than 5, then print greater than 5, greater than 5, print greater than 5. Else whenever we use if, then we will use else. If and else not greater than 5, okay। नाउ देखना ये क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है, यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर इंट करना पड़ेगा। वाई वो हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। इसको सेव किया, रन किया, देन अब देखो मैजिक, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, वी आर हियर, यहाँ पर रन करने से पहले रुक गया। हियर इट वांट्स दैट एंटर नंबर। लेट अस सपोज दैट आई वांट 7।
So 7 is greater than 5. Yes, 7 is greater than 5. So what happened here? We हम लोग जो है वो वैल्यू पास नहीं कर रहे, वो सिस्टम यूजर पास कर रहा है. So we are making a program that will ask the user to enter a number. After that, after based on the user number, after based on some condition, after user enter, it checks that whether, देखो क्या हो रहा है बता रहे हैं. देखो जैसे ही हम लोग एंटर अ नंबर, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं एंटर नंबर, तो वो क्या हो रहा है कि जो 5 जो है वो नम में स्टोर होगा. जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो नम में स्टोर होगा. एंड आफ्टर दैट वी आर चेकिंग दैट वेदर नम इज ग्रेटर देन 5. If it is greater than 5, we are simply printing that. If it is not greater than 5, we are just printing that it is not greater than 5. How this will be useful? Where this will be useful? This program will be useful when you are given a certain condition that if age is less than 12, then it is a child. If age is less than 18 but greater than 12, it is a teenager. If age is greater than 18, then they are adult, and if age is greater than 60, then they are old. Okay, so you can manage to make that program. इतना समझ में आ गया. Now अब देखो एक चीज तुमको बताते हैं. लेट अस सपोज दैट वी आर मेकिंग सम वेरिएबल. ओके, एंड वी आर राइटिंग हियर. लेट अस सपोज दैट वी आर मेकिंग अ वेरिएबल एंड वी आर राइटिंग, लेट्स से ट्रू. ट्रू नहीं लिखते, लेट्स आई, वी कैन राइट वेरिएबल, बट वी कैन राइट एनी वेरिएबल नेम. बट let us suppose that we are writing from. Let us suppose that we are writing a variable name, that name is from. but if you carefully look, देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये इसका जो फ्रॉम को हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. वेरिएबल क्या करता है कि वैल्यू स्टोर करता है. बट फ्रॉम को हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. देखो ये तुम अपने आप देखो, जो वेरिएबल है वो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, राइट. सो वी कांट यूज, देयर आर सम स्पेशल कीवर्ड्स, देयर आर सम स्पेशल वर्ड्स जो कि पाइथन को डेवलप करने टाइम ही वो उसका जो फंक्शन है वो उसने इन्होंने जो डेवलप किए पाइथन को उन्होंने वो फिक्स कर दिया. सो वी कांट यूज दैट वर्ड एज अ वेरिएबल लाइक इफ वी कांट यूज इफ, बिकॉज इफ का एक काम है. क्या काम है? कंडीशन को चेक करना. एल्स का भी काम है. क्या काम है? कि अगर इफ में जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमें एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करना. सो दे हैव अ पर्टिकुलर टास्क टू डू. सो वी कांट यूज दोज वेरिएबल्स as a those keywords as a variable, those name as a variable, right. So they have categorized those variables as a keyword, and they have made our life easier by listing all those variables here only. So we don't need to go and find in Google that what are the variables that we can't use. सो दे हैव मेड आवर टास्क इजी. सो क्या है कि कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर रिजर्व्ड वर्ड कहने का मतलब दे हैव सम स्पेशल मीनिंग, जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर को मालूम होता है. मालूम होता है दैट दीज आर द कीवर्ड्स एंड इट हैज बीन यूज्ड टू मेक सम स्पेशल यूज. For example, if we use if here, then the interpreter know that we are going to check some condition, right. So this is the use of keyword. So it is the Python has these keywords that are reserved. For example, false, class, continue, none, finally, for, is, lambda, return, try, true, diff, from, non-local, while, with, yield, or not, global, if, import, pass, raise, in, except, else, elif, del, def, true, and, as, assert, break. सो दीज आर द कीवर्ड्स जो कि हम लोग वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. दे हैव सम स्पेशल मीनिंग. सो यू डोंट नीड टू बी बाय हार्ट दिस while doing some code, while practicing some code. You will be able to familiarize that what are the variables that we can use, what are the variables that we can't use. Going forward, what is a variable? A variable is basically a program. A variable is basically used to store some value in a program.
ओके, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्या हम कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू करने का मतलब क्या है? 5, 10, 6, 2, -2। क्या हम यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम किसी का नेम स्टोर कर सकते हैं? हाँ, जैसे मेरा नाम रितेश है, जैसे आपका भी नाम कुछ होगा, तो क्या हम अपना नाम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नाम हम स्टोर करते हैं, क्या उस वेरिएबल का जैसे हम लोग मान लो कोई भी इंटीजर को स्टोर करते हैं, तो अगर हम नेम स्टोर करेंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? इन पाइथन डू वी कॉल दैट वेरिएबल एज स्ट्रिंग। क्या एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। क्या ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, क्या कोई भी वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग नन, वी हैव टू राइट नन इन फ्रंट ऑफ दैट, लाइक ए इक्वल टू नन। इफ यू राइट ए इक्वल टू नन, देन वो कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ठीक है ना? ओके, क्या हम डेसिमल में मान लो हमको कैलकुलेट करना है कुछ भी चीज़, और वो डेसिमल में है, क्या हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। उसका नेम क्या होगा? इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? फ्लोट होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन में ऐसे ही डिक्लेयर किया है, जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट वेरिएबल बोलते हैं। मतलब कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब स्ट्रिंग भी, नेम भी स्टोर कर सकते हैं, नेम को ही हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल मतलब समझ में आ गया कि एक कोई कंटेनर है जिसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम। Identifier is nothing but the names that are used for a variable. Identifier is nothing but a name that is used for a variable. For example, you can say here a is a variable. Let us suppose if you write here num equal to 5, you can say that num is a variable that stores the value of 5. Here you can write num is a variable that stores the value 5. In the other way, you can also say that num is an identifier. The variable name is said to be an identifier. क्या मतलब? Variable is used to store some value. Okay, variable is used to store some value, but identifier means the name that we use. The name that we use as a variable is said to be an identifier. Then why there is a difference between identifier and variable? Why there is a difference between identifier and variable? Let us suppose that you are making some function. What is function? We will study function in some video, but for now let us suppose that you are making a function, and that function will add two number by taking that. Let us suppose that this function is adding two number. Let us suppose that this function is adding two number, and whenever you call this function and print sum, then क्या होना चाहिए कि यहाँ sum का जगह पे ये 3 + 3 आ जाना चाहिए। But sum is not a variable. Sum is not a variable. Why? Because we haven't declared sum equal to 1, anything like that. The sum is just a function. Sum is just a function. So this is basically a name. So identifier is nothing but a name that is given to a variable, function. Okay, identify nothing but a name that is used to identify a variable, function, or any other entity in a program. समझ में आ गया? आइडेंटिफाई नथिंग बट अ नेम दैट इज गिवन टू अ वेरिएबल। फॉर if we are talking about this program only, then a is an identifier, num is an identifier. In the same way, num is also a variable and a is also a variable. But if we talk about the function, then sum is not a variable but it is an identifier, because sum के वजह से हम कोई भी फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So this is said to be an identifier. So now what is the basic thing that we need to understand about the identifier is that identifier और वेरिएबल, ठीक है ना, ऐसे समझो आइडेंटिफायर और वेरिएबल का जो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दैट वी कांट। हम लोग जो है यहाँ पर वेरिएबल नेम में, अभी समझो कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर दोनों सेम होता है, ठीक है ना।
ठीक है, अभी के लिए समझो बस इतना। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। लेट सपोज दैट वी आर मेकिंग अ वेरिएबल दैट विल स्टोर द वैल्यू 10, वी कांट राइट दिस, राइट, वी कांट राइट दिस। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कंपाइलर इंटरप्रेटर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाई? Because there are certain rules that we need to specify, that we need to follow while writing some variable or writing some identifier name. Identify nothing but this is the name, so this is the name. So आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल का नेम के लिए हमें कुछ इस कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। व्हाट इज दैट कन्वेंशन इज? कन्वेंशन इज दैट we can't use some special symbols like this in the beginning or at any end. We can't use this special symbol. For example, that what do you mean to say that if I write this symbol and write this value and we are printing this, it will not be able to print a. Exactly, that this is what I want to say. This is what I want to say, like this. Look, you are having the invalid syntax error. like आप वेरिएबल को आप ऐसे लिख नहीं सकते, आप स्पेशल सिंबल यहाँ पर नहीं आप डाल सकते हो, राइट? सो वी कांट यूज what do we need to understand is we can't use special symbols like exclamatory marks, at the rate, dollar, percentile, and this symbol. Okay. And what are the other thing is that we can't use keyword. We can't use keyword. Why? Because keyword are used for special purpose. Keywords are used for special purpose. If instead of a, if we write here if, so if, we can't use if as a variable. We can't use if as a variable, right? Because if has some special meaning, so that's why. So what are the thing that we can't, what is the thing that we can't do? We cannot use special symbols like this as an identifier. Apart from that we can't use keyword as a reserved word. We can't use keyword as a variable. Okay, so what we can use, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो ए से जेड तक, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ डिजिट। क्या मतलब है? मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि आप ए से, ए कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल। आप चाहो तो A2 कर सकते हो, A2 कर सकते हो, इट कैन बी यूज, मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक आप कुछ भी लिखो, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। आप कोई भी डिजिट फॉलो कर सकते हो। यू कैन राइट कैपिटल A to Z ऑल्सो, यू कैन राइट A to Z। आप कोई भी A to Z लिखो या फिर ऐसे भी लिखो या फिर फॉलो बाय एनीथिंग। Means the main thing that you need to understand here is we can't use special symbols and we can't use keyword, and digit should not be the first place. Digit and underscore, digit should not be in the first place. For example, we can't write variable name, as 2a. We can't use variable name as 2a. Okay, बाकी आप कुछ भी यूज करो, बाकी आप कुछ भी यूज करो, ठीक है? बाकी आप कुछ भी यूज करो, इट विल नॉट परमिट एरर। like you can write any number with A to Z or capital A to Z or small or followed by any number of digits, but digits should not be in the first place, and you can write underscore also in between. But it is a good practice that you can write, you can keep the variable as short as possible. ठीक है ना, समझ में आ गया होगा? वेरिएबल आइडेंटिफायर का जो कन्वेंशन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है? आइडेंटिफायर पढ़ लिए, वेरिएबल पढ़ लिए। अच्छा, एक चीज़ तुमको बता देते हैं कि जो जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, लेट अस सपोज दैट ए इक्वल टू 5 एंड द सेम वे ए इक्वल टू 10। So these are space, these two variables are different, if we try to print, and here also if you write capital P then this will not work। जिस तरीके से इसने बनाया है उसी तरीके से आपको ये फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। प्रिंट इज अ स्पेशल फंक्शन, दैट इज इनबिल्ट फंक्शन, जो कि क्या करेगा, जो कि प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू हम उस पर डालेंगे वो। सो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 5 and 10। सो यहाँ पर 5 and 10, ए का वैल्यू, ए के जगह पे 5 स्टोर हो जाएगा और स्मॉल ए के जगह पे 10 स्टोर हो जाएगा। सो इन दिस वे
द वैल्यू इज 5 and 10। समझ में आ गया? मतलब कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग इन द in the computer language. Okay, so this is the thing that I want to say. After that, after making some variable, you have learned now what is the meaning of variable. Now you can write any code. Right now you can write any code. Let us suppose that we need to write, okay, I will give you some code to practice. We will see here also, like write a program to display value of variable in Python. In Python we have made it, right? We can write some value. We can write, let us suppose that you want to display let us suppose that you want to display my name. Okay, so we are making a variable name. Let us suppose that I have a name Ritesh, and you want to display this. So for display, I already told that we are using print statement. For that we have control S and we have run. So look, my name is been displayed. So you can write anything in that, anything inside the double quotes in the print statement. Okay. So look here, what we have done here, we have not indirectly written anything. Here we haven't hi Ritesh, uh, hi, let us suppose hi, and after that we are using print name. Okay, now you will see the magic. Now what happened, the statement is hi and then Ritesh, hi Ritesh. So what happened here is, whenever we use डबल कोट, सो जो भी डबल कोट्स के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंड नेम के अंदर क्या स्टोर था? रितेश, जो वेरिएबल जो स्ट्रिंग था वो स्टोर था नेम के अंदर, तो वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, सो इन दिस वे वी आर यूजिंग दिस। नाउ कमेंट के बारे में बता दिए थे। कमेंट जो है वो स्पेशल, कोई भी यूज़र को बताने के लिए जो स्पेशल सिंबल हैश का यूज़ करते हैं। हैश के बाद जो भी ये लिखा हुआ रहता है उसको इंटरप्रेटर जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको रन नहीं करता है। ठीक है, वाई कमेंट इज एसेंशियल, सो दैट with the help of comment other user can able to understand what the program wants to do, what you want to do in a program, what you want to do in the program. You can write the program. It is a homework that you have to write a program to find the sum of two number. Okay, you have to write a program। क्या करोगे यहाँ पर, you can search in the here, you can write on online python compiler, and यहाँ पर आके आपको प्रिंट लिखना है sum of two number। let us suppose a equal to 3, b equal to 4, और you need to write print a plus b and run। देन लुक सम प्रिंट हो गया। इसी तरीके से सम प्रिंट कर दो, यूजर इनपुट लेके प्रिंट करके देख लो। ठीक है, इस तरीके से करना। ओके, नाउ वी हैव लर्न what is a variable, what is an identifier. Now we will look what do I mean by data type. So data type is nothing but what the value that a variable is going to store, that we say data type. Data type means the value that the variable is going to store. So in Python, look, we can store integer value, we can store decimal value. In the decimal value is set with a floating point value. We can store complex number. You have studied complex number in class 12 or 11. We can store integer value. We can store boolean value. Boolean means 0 and 1. Boolean means 0 and 1. 0 and 1. Boolean means true and false. 1, anything that is positive. Anything that is positive is considered as true. If it is 0, it is considered as false. सो हम लोग अगर हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अरे मेरा नेम हम लोग स्टोर किए तो नेम वेरिएबल में, उसी को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। वी कैन स्टोर लिस्ट ऑल्सो, वी कैन स्टोर टपल ऑल्सो,
what is list, what is tuple, we will discuss in the separate video. We can the data type can be set also, the data can type can be none also. when we use none, जब हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है, जब भी हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते, तो हम a इक्वल टू नन कर देंगे, a इक्वल टू नन कर देंगे यहाँ पर. लेट अस सपोज दैट वी आर राइटिंग a इक्वल टू नन, a equal to none, so n should be capital, a equal to none, and print type of a. Don't worry, I will tell you what I am doing. So you can write that, you can see that this is a none type, this is a none type. What I have done, what you have done, it is your, I if I say that a equal to 4, a equal to 4, and I write here print type of a. Type is used to check what the data type, what the value that is stored in the data type. So if I check here, if I run here, what the value that will be here, that will be stored here. So this is a class int, so int is used to store integer value. So int is used to store integer value. So we have seen that we can store integer value. If we run by checking this, then what the value will be stored. So this is a float, so float is nothing but decimal value, so this is a decimal value. So the type will be that, the data type of that variable should be float. समझ में आ रहा है कुछ? let us suppose that here uh, let us suppose that it is storing the variable India. So if I write here and print the type, then the type will be of string, हाँ, तो ये समझ गया है कि क्या स्टोर कर सकते हैं, कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा नहीं है. सो सेट्स हम लोग पढ़ेंगे, नन भी पढ़ लिए, अभी बता दिए, डिक्शनरी में भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में. ठीक है, देखो, जब इंटीजर मतलब अगर जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी नंबर हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विथ जीरो, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं. फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम लोग बोलते हैं, स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट लिखते हैं. और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ए प्लस बी आयोटा जो भी होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करेंगे. ठीक है ना. इसी तरीके से बुलियन वैल्यू भी हम लोग स्टोर करते हैं. क्या बुलियन वैल्यू स्टोर करने का मतलब ये है, अगर ए इक्वल टू लेट से अगर ट्रू अगर लिखोगे यहाँ पर, ए इक्वल टू लेट से ट्रू, a equal to true लिखोगे, and you can write, you can check, then this is a boolean value. Class bool is used to store the boolean value. Okay, so boolean value भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. सो what is the data type of a? The data type is boolean. What is the data type of a? The data type is boolean. If we write b equal to 10, so this why we know that 10 जो है वो integer है. So what is the data type of b? The data type means what value it is going to store. So it is going to store integer value, so the data type of b is integer. If we write here name equal to let's say Sham, right? So what is the data type of name? The name जो है वो string को यूज कर रहा है. So the data type of name will be string. If we write here print type, and if we write here name, then we will see that the data type of the name will be string. क्यों? क्योंकि वो string वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसका जो डेटा टाइप है वो है क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है ना, समझ में आ गया. इसी तरीके से हम लोग फॉल्स भी यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रू भी स्टोर कर सकते हैं. समझ में आ गया ना. टाइप इज अ इनबिल्ट फंक्शन. यू विल से दैट व्हाई वी यूज टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ना. व्हाट डू आई मीन बाय इनबिल्ट फंक्शन? फंक्शन में क्या होता है ना कि सर्टेन कोड लिखा रहता है, बेस्ड ऑन दैट कोड इट विल एग्जीक्यूट समथिंग. ठीक है ना. तो टाइप के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, जिसकी मदद से ये पता कर लेता है कि उसका जो डेटा टाइप क्या है. ठीक है, यहाँ पर एक कोड दिया है, इसको तुम लोग देख सकते हो.
Variables are used to store single value data. Okay, variables are used to store single value data or simple value data. But here if you see, whenever I will explain you that list, tuple and dictionary and sets we are using now. तो ये सब भी एक तरह का वेरिएबल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको स्टोर करना है कि मंथ इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ होता है। नाउ आई वांट टू स्टोर द मंथ इन अ ईयर, और नेम ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, और नेम एंड फोन नंबर्स इन अ बुक। सो वी यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स लाइक टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। क्यों? क्योंकि जो सिंपल डेटा टाइप वेरिएबल होता है जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब सिंगल डेटा टाइप के लिए यूज करता है। बट इफ आई वांट that if I want some variable, let's say name, let's say I want a variable, let's say name. If for example, if I let's say if I want, okay, I will say you, I will tell you when I will teach you now, then I will specify. For now you understood that these are the data types that we use in the Python. Okay, these are the data types that we use in Python. Now I will share this notes to you. You can study this whatever possible. ओके, स्ट्रिंग के बारे में बता दिए। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोटेशन से भी लिख सकते हो, डबल कोटेशन से भी लिख सकते हो। जैसे str1 एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू को स्टोर किया, हेलो फ्रेंड। str2 भी एक वेरिएबल है जो कि 4452 स्टोर किया है। दिस इज नॉट 45, दिस इज नॉट 452, दिस इज स्ट्रिंग। बिकॉज हम लोग डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो यूज आता है। जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यूज आता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्ट्रिंग, नॉट अ नंबर। सो वी कांट perform addition over there, we can't perform addition over there. Now we are saying now that we are using different data types like string, list, tuple. So look, लिस्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं? लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल, लिस्ट इज अ वेरिएबल and in that variable we are using different values, we are using different value of different data type. For example, we can use integer, we can use floating point, we can use string. So in there are some situation where we need to store multiple there is a situation where we used to store the different data type in the same variable. So whenever that condition required, so we use a different data type like list, tuple, dictionary. So I will help you to let you understand what the things is, but for now you must have been in the command to learn what is identifier, what is variable, and what are the naming conventions that we use in a variable, what are the different data type that we use in the variable, and कुछ programs आपको करना होगा। You will have to practice some of the programs that is being used here. Okay, and then we will टेल यू। सो मेमोरी कन्वेंशंस भी बताया था हमने। लेट्स से नम इक्वल टू 300 है, num1 इक्वल टू 300, ठीक है ना। तो num1 क्या है? num1 एक वेरिएबल नेम है, एंड वेन एवर वी राइट num1 इक्वल टू 300, देन क्या होगा कि कोई भी मेमोरी में एनी वेयर इन द मेमोरी कुछ लोकेशन होगा जहाँ पर 300 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। एंड वेन एवर वी यूज num1 इन प्रिंट, देन ये वैल्यू क्या होगा? रिवोक हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? वहां से आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। Okay, now we will use operators in Python. Now we will learn operator in Python. What is operator? An operator is used to perform specific mathematical or logical operation on value. For example, plus is a operator. Plus is a operator that will use to add. So operator is used to perform specific mathematical operation or logical operation on value. So whenever we have two values, let's say 5 and 6, whenever we use plus, so plus is an operator that will use to add that value, that is used to add that value. So that is said to be an operator. Okay, so operator, but 5 and 6 क्या हो जाएगा? ऑपरेंड। द वैल्यू दैट वर्क्स ऑन ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेंड। नहीं समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं? प्लस एक ऑपरेटर हो जाएगा, बट 5 एंड 6 क्या आएगा? ऑपरेंड आएगा। जो वैल्यू ऑपरेटर के बीच में यूज होता है या ऑपरेटर के साथ यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये तो जानते ही हो। प्लस एक ऑपरेटर, प्लस एक प्लस को एडिशन की तरह यूज करते हैं, माइनस को सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सिंबल, डिवीजन के लिए ये सिंबल। बट देखो डिवीजन, जैसे एक नंबर है num1 इक्वल टू 8, num2 इक्वल टू 4। इफ यू राइट num2 डिवीजन बाय num1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड बाय 8 0.5 आएगा। तो जो डिवीजन होता है ना वो कोशिएंट देता है, बट देयर आर सम सर्टेन कंडीशन वेयर वी वांट रिमाइंडर। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। सो will give the will give the remainder, will give the remainder। क्या मतलब है कि अगर 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 13 minus 10 3, so 3 will be the remainder, so 3 यहाँ पर दिया हुआ है। I mean by this double division? This is said to be floor division. Floor division means whenever we want that look, floor division will give this output, like अगर num1 को num2 से डिवाइड करोगे ना तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, बट लुक फ्लोर डिवीजन में क्या होता है ना कि वो इंटीजर को हटा देता है। डिवाइड द ऑपरेंड्स ऑन द लेफ्ट एंड द ऑपरेंड ऑन द राइट, इट रिटर्न्स द कोशिएंट। फ्लोर डिवीजन विच रिटेन्स द कोशिएंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। ओके, ये क्या होता है कि देखो 13 को 4 से डिवाइड करोगे, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, 4.25 आएगा, राइट? 3.25 आएगा। 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 या 3.25 आएगा। तो 3.25 आएगा, बट whenever we write this one डबल डिवीजन, देन जो डेसिमल पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंट एक ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है कि 3 to the power 4 81, 3 to the power 4 एक्सपोनेंट मतलब 2 to the, अगर हमको 2 to the power 2 लिखना है तो 2 इंटू लिखना पड़ेगा, देन यू नीड टू राइट दिस। सो डबल स्टार इज नथिंग बट exponent. So this is the basic mathematical operator. This is nothing but arithmetic operator. This is nothing but arithmetic operator. Now this is one type of operator. Now we use another type of operator that is said to be relational operator. Now what do I mean by relational operator is that it is used to compare some value on the other side, like it is used to compare the LHS RHS value. So whenever we use you want to compare the value, then we can't use this arithmetic operator. For that we will have to use the relational operator. Like what are the relational operator we do have? We have double equal to, like whenever we have to compare the value between two number, that whether it is equal or not, so we use double equal to. For example, let us suppose that let us suppose that a equal to 2, let us suppose that b equal to 4, let us suppose that b equal to 2. When we want that whether a equal to 2, is it? So we want कि हम चेक करना चाहते हैं क्या a और b इक्वल है। So for that we use what? Double equal to. For that we, हाँ, a equal to, so this is true, so this is true means true must be printed. So for that we use relational operator. Double equal to is used to relational operator. For this, if it is 4, then what is the value? The value will be false. A equal to true. Why this the value is true? Because a is the value of a is 2, that's why it is true. But if we write b here, then the value that will be returned is false, then the value that will be returned here is false. So false is returned now. Equal to is our operator. In the same way we are saying not equal to. If we are using not equal to here, then what is the value? Not equal to here, then if we write a not equal to b, so yes, a is not equal to b. So what is the value? The value must be true here. Why? Because this operator that is not equal to means this is checking that a, what is the value of a?
a, the value of a is 2. What is the value of b? The value of b is 4. So the value of a is not equal to b, so the condition is true. The condition is true means true will be printed, right? Like that we have greater than. This is also said to be relational operator. Less than, greater than, equal to, less than, equal to. So this is the relational operator that we use. Apart from that we are using assignment operator also. So we have three types of operator. The first one is arithmetic operator, the second one is relational operator, the third one is assignment operator. For example, if you want to assign some value, like here equal to is an assignment operator, not an irrelational operator, not an arithmetic operator. Whenever we want to assign some value, we have to use what operator? Assignment operator. We have to use assignment operator. Like equal to, if you want to assign some value, we need to use equal to. Whenever we want to increment the value, we use plus equal to. Whenever we want to decrement the value, we use minus equal to. Whenever we want to multiply, then like, wait, I will explain. Don't worry, wait. Like if we use plus equal to means now, plus equal to, what it will do, like look, num equal to 10, num equal to 2, num2 equal to 2. Now if we write num1 plus equal to num2, it means that we want हम लोग क्या चाहते हैं कि num1 में num1 प्लस num2 हो जाए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखो इफ यू वांट a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 4, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई वांट, ए एक तरीका तो ये है, a इक्वल टू a प्लस बी लिख दो, a इक्वल टू a प्लस बी लिख दो और प्रिंट कर दो a को, ठीक है। द अदर वे इज दैट यू कैन डू a प्लस इक्वल टू b एंड यू कैन प्रिंट a। नाउ ये स्टेटमेंट क्या किया ना, हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए में ए और बी का वैल्यू जो स्टोर होगा उसको वो स्टोर करो। ए प्लस बी का वैल्यू हम स्टोर करते हैं। इसमें भी हम लोग वही चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि ए प्लस इक्वल टू मीन्स ए प्लस इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस बी। सो द वैल्यू बोथ इन दी, दोनों स्टेटमेंट में जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा। लाइक हियर इफ वी राइट, हियर इफ वी आर यूजिंग ए इक्वल टू ए प्लस बी, देन द वैल्यू जो प्रिंट हुआ वो क्या आया, जो वैल्यू प्रिंट हुआ वो क्या आया, देखो दोनों स्टेटमेंट में वैल्यू जो आएगा वो 6 ही आएगा। क्यों 6 आएगा? देखो देखो दोनों स्टेटमेंट में 6 वैल्यू आया। सो ए प्लस इक्वल टू इज नथिंग बट ए इक्वल टू ए प्लस बी। सिमिलरली ए माइनस इक्वल टू इज नथिंग बट ए माइनस इक्वल टू इज नथिंग बट ए इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली ए मल्टीप्लाई इक्वल टू नथिंग बट ए इक्वल टू नथिंग बट, बताओ ए मल्टीप्लाई इक्वल टू नथिंग बट, वी आर मेकिंग अ कमेंट, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू नथिंग बट ए इक्वल टू ए इंटू बी, ए इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आ गया? सो दिस इज सेड टू बी एज assignment operator. This is said to be an assignment operator. Why? Because we are assigning some value. इसी तरीके से डिवीजन इक्वल टू मॉड्यूलो इक्वल टू नथिंग बट लाइक हियर इट इज रिटन एक्स मॉड्यूलो इक्वल टू इज नथिंग बट एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलो वाई। सो ये हमने पढ़ लिया। नाउ द अदर ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक वी हैव यूज्ड एंड और नॉट, राइट। सो 3 टाइप्स ऑफ logical operator we are using in Python, like and or not. Why they are used? They are used for comparison, like they are, if we want to num1 and num2, so what they are trying to do, num1 में क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, एंड num2 ये दोनों में कुछ वैल्यू स्टोर है। सो एंड क्या होगा, अगर बोथ कंडीशन ट्रू,
देन दिस विल प्रिंट ट्रू। लाइक अगर अगर 10 का बाइनरी कुछ ऑपरेटर परफॉर्म करोगे, लुक नम 1 इक्वल टू 10 है, 10 मतलब कोई वैल्यू है, मीन्स जीरो तो नहीं है ना, तो जीरो नहीं है मीन्स बोथ कंडीशन आर ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट ट्रू। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, अगर एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी ट्रू, इफ बोथ द कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाइक अगर दोनों में से ट्रू है तो ट्रू रिटर्न किया, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ट्रू रिटर्न किया, अगर एक भी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नॉट ऑपरेटर होता है। जैसे नॉट क्या होता है, जैसे नॉट क्या होगा, नॉट होगा जो भी अगर ट्रू है तो उसको अगर फॉल्स कर देगा तो वो नॉट होगा। फॉर एग्जाम्पल नम 1 इक्वल टू 10, तो अगर हम इसको टाइप कन्वर्जन करें नम 1 का, टाइप कन्वर्जन इज नथिंग बट नम में अभी इंटीजर स्टोर है, नम 1 में अभी इंटीजर स्टोर है। नाउ आई वांट नम 1 जो इंटीजर स्टोर है उसको बुलियन बना दो, बुलियन इज नथिंग बट ट्रू एंड फॉल्स। सो क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू था, सो बुलियन बनाने के बाद ये ट्रू आएगा। अब नॉट नम 1, ट्रू को नॉट करिए तो नॉट का काम क्या है, जो भी है उसका ऑपोजिट कर दो। सो अभी ट्रू है तो अब क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, नॉट 1 क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो वेन एवर वी राइट बुलियन ऑफ नम 1, सो इट विल प्रिंट फॉल्स। So three types of operator, four type of operator we have tried used now: assignment operator, arithmetic operator, logical operator, and relational operator. So these operator you need to study. समझ में आ गया? Now there is one more type of operator, that is identity operator. So identity operator हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू पता करना चाहे। आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज टू डिटरमिन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ सर्टेन टाइप और नॉट। जहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू पता करना चाहते हैं कि जैसे जैसे टाइप, आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिटरमिन वेदर टू वैल्यूज रेफरिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट व्हेनेवर वी यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो देखो ये है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है ना। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी दिस इज यूज टू चेक वेदर जो वैल्यू है वो सेम लोकेशन पे है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो नम 1 इक्वल टू 5, ठीक है ना, नम 1 इक्वल टू 5 हम ये बता रहे हैं, हम एक ये एग्जांपल तुम लोग को बता देते हैं, आफ्टर दैट वी विल डू। देखो नम 1 इक्वल टू 5, व्हेनेवर वी राइट नम 1 इक्वल टू 5, लेट अस सपोज दैट नम 1 इक्वल टू 5, ठीक है। नम 1 इक्वल टू 5, ये मेमोरी लोकेशन पे नम 1 स्टोर हो गया, इस मेमोरी लोकेशन पे नम 1 स्टोर हो गया। नाउ इफ यू वांट टाइप ऑफ नम 1, तो इसका टाइप क्या आएगा, क्योंकि नम जो 5 है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, तो नम 1 क्या आएगा, इंटीजर आएगा, सो इसीलिए इंट आ जाएगा, ठीक है ना। इफ वी राइट नम 2 इक्वल टू नम 1, नम 2 इक्वल टू नम 1, इफ वी राइट हियर नम 2 इक्वल टू नम 1, इफ वी राइट हियर नम 2 एक क्या है, नम 2 एक वेरिएबल है। If we write num2 equal to num1, if we write here num2 इक्वल टू num1, तो क्या हुआ, num1 में क्या था, यहाँ देखो num2 इक्वल टू num1 जैसे लिखे, num2 इक्वल टू num1 जैसे ही लिखे तो num1 में क्या था, num1 में क्या था, num2 इक्वल टू num1 जैसे ही लिखे तो num1 में क्या था, num1 में 5 स्टोर था, num1 में 5 स्टोर था, तो num2 में अब क्या स्टोर हो जाएगा, num2 में भी 5 स्टोर हो जाएगा। तो 5 कहाँ पर स्टोर है, 5 इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो num2 किसको पॉइंट करने लगेगा, 5 को पॉइंट करने लगेगा। num2 किसको पॉइंट करने लगेगा, 5 को पॉइंट करने लगेगा। अभी हम बताएं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो चीज चेक करता है कि वेदर जो मेमोरी लोकेशन, वेदर जो वेरिएबल है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है कि नहीं। सो अगर हम आईडी num1 लिखते हैं और आईडी num2 लिखते हैं तो दोनों का ही सेम आएगा। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। हम और एक बार बताते हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या है ना कि ये एक लेट अस सपोज दैट ये मान लो कि num1 है, ओके, इसको रिमूव कैसे करें, वेट अ सेकंड, इसको हम जैसे मान लो ये प्लस हो गया हमारा,
लेट अस सपोज दैट ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट ये मेमोरी लोकेशन है और यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस है। लेट अस सपोज दैट ये है, आ गया 4, ये आ गया 8, इसका लोकेशन है, ठीक है ना। ये आ गया 12, ये लोकेशन है। मान लो x इक्वल टू 5 हम लिखते हैं। x इक्वल टू जैसे ही हम 5 लिखते हैं ना, तो क्या हो जाता है ना, x इक्वल टू 5 लिखते हैं ना, तो जैसे ही जो भी मेमोरी लोकेशन खाली है वहाँ पर 5 वैल्यू स्टोर हो जाता है, और x जो है वो इसको पॉइंट करने लगता है। वो x जो है वो इसको पॉइंट करने लगता है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा, x इक्वल टू अगर y लिखोगे, अब मान लो y इक्वल टू 10 लिखते हैं, y इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है ना। y इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो हुआ क्या ना कि y एक वेरिएबल है, जहाँ पर 10 स्टोर हो गया। तो 10 कहाँ पर स्टोर होगा, जहाँ पर मेमोरी लोकेशन खाली होगा। 10 कहाँ पर स्टोर होगा, जहाँ पर मेमोरी लोकेशन खाली होगा। y किसको पॉइंट कर रहा है, y यहाँ पर 10 को पॉइंट कर रहा है। अब हम लिखें x इक्वल टू, लेट अस सपोज दैट हम लिखते हैं z इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू x। लेट अस सपोज दैट वी आर राइटिंग z इक्वल टू x। तो क्या हुआ, इससे हुआ ये कि z इक्वल टू एक्स, तो सिस्टम देखेगा कि x कहाँ पर है। x में क्या स्टोर है, x में 5 स्टोर है, बट 5 कहाँ पर स्टोर है, 5 तो यहाँ पर स्टोर है। 5 कहाँ पर स्टोर है, 5 यहाँ पर स्टोर है। तो अब z क्या करेगा ना, अब z में भी 5 स्टोर करना है, तो z जो है वो सिंपली इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, और यहाँ पर 5 आएगा। तो z और x का मेमोरी लोकेशन दोनों सेम आएगा, इसीलिए जब भी हम id का यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग id ऑपरेटर यूज़ किए हैं, तो इसका मेमोरी लोकेशन देखो कुछ एड्रेस है, ये कोई एड्रेस है जो कि सीपीयू में आया होगा, और वो एड्रेस यहाँ पर कोई स्टोर किया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। सो ये हो गया तुम्हारा relational operator. Now we will move to precedence of operator. precedence is nothing but कि कैसे वो आ रहा है, precedence is nothing but कैसे वो आ रहा है। like you have learnt about the जैसे किसको पहले सॉल्व करना है, राइट। अगर ये स्टेटमेंट दिया रहेगा तो किसको सॉल्व करोगे, पहले हमको मालूम है कि इसका जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, तो 40 इंटू 30 विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट, आफ्टर दैट 20 विल बी एडेड। सो दिस इज सेड टू बी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, राइट। प्रेसिडेंस मतलब किसको पहले इवेलुएट करना है, आफ्टर दैट वो किसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो इतना हम बता दिए, ठीक है ना। इतना बताने के बाद अब क्या करना है तुमको कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, और इसका नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आई विल पिक, एंड आई विल हेल्प यू टू make you understand by doing practice with the help of some questions, एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसको ठीक से पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।